जिस स्थान पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो उसके मध्य बिंदु से लेकर कुछ दूरी तक दिव्य प्रभाव रहता है। यह निकट होने पर अधिक गहरा और दूरी बढ़ने पर कम से कम हो जाता है। इसी प्रकार प्रतिमा के निकट परिक्रमा करने से दैवीय शक्ति के ज्योतिर्मंडल से निकलने वाले तेज की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ यह बात का ध्यान देने योग्य है कि दैवीय शक्ति की आभा मंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है। इसीलिए शास्त्रों में मूर्तियों के दाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने का विधान है। परिक्रमा को प्रदक्षिणा कहने का भी यह तात्पर्य है। विदित हो कि उल्टी यानी कि वामावर्ती बाएं हाथ की तरफ से परिक्रमा करने पर दैवीय शक्ति के ज्योतिर्मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणुओं में टकराव पैदा होता है। परिक्रमा परिणाम स्वरूप हमारा तेज नष्ट हो जाता है। इसीलिए वामावर्ती परिक्रमा वर्जित मानी गई है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जाने अनजाने में भी की गई उल्टी परिक्रमा का दुष्परिणाम अवश्य हमें ही भुगतना पड़ता है। पूजा पाठ एवं अभिषेक आदि धार्मिक कृत्यों के बाद प्रतिमा की परिक्रमा करने से अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति अवलंबित होती है। शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के संदर्भ में यह निर्देश दिया गया है कि सदैव देवी देवताओं की कितनी बार परिक्रमा करें। उदाहरण के तौर पर श्री कृष्ण भगवान की 3 परिक्रमा की जाती है। भगवती माँ दुर्गा की 1 परिक्रमा की जाती है। लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा करते समय अभिषेक की धारा को न लांघते का विधान यहाँ ऐसा है। मान्यता यह है कि शिव शंकर भगवान के तेज की लहरों की गति बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर से और रहती है। इसीलिए पूर्ण प्रदक्षिणा न करते हुए घूमकर फिर से वापस आना चाहिए।